नाजरीन, चीन और अमेरिका मुआशी मैदान के बाद अब जंगी मैदान में भी आमने सामने आ गए हैं, जिसकी शुरुआत अमेरिका ने चीनी फ़ौज के लिए मखसूस नो फ्लाई जोन में जासूस तैयारे उड़ाकर शुरू कर दिया है। और चीन ने भी इस हवाले से अपना मौक़िफ़ दे दिया है कि अगर इन्होंने जहाज़ उड़ाना बंद ना किए तो फिर हालात किसी और सीमत चल पड़ेंगे, क्योंकि चीन अब किसी को बर्दाश्त नहीं कर रहा है। अगर थोड़ा पीछे हम माजी में देखें तो गलवान घाटी और लद्दाख में भी चीन ने भारतीय फ़ौज को जिस तरह शिकस्त दी थी, जिस तरह लड़ाई डाल दी थी, जिस तरह वहाँ पर उन्होंने अपना असला पहुँचा दिया था, छोटी सी बात को उन्होंने इतना सीरियस लिया कि फिर वहाँ से भारतीय फ़ौज को वापस भागना पड़ा। बहुत सारे फ़ौजी उनके मारे भी गए थे। तो यानी कि चीन अब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर रहा है। अगर माजी में देखा जाए किस तरह उसने दूसरे मुल्कों के साथ ताल्लुकात ख़राब कर लिए थे छोटी छोटी बात के ऊपर, तो इसी तरह अब वो अमेरिका के आगे भी सीधा खड़ा हो गया कि भाई अगर तुम इज़्ज़त के साथ ज़िंदगी गुजारोगे हमें छेड़े बगैर तो ठीक है, वरना अगर तुम हमारे साथ पंगा लेते रहोगे तो फिर हम भी बाज नहीं आने वाले। अगर तुमने जहाज़ उड़ाने का ये सिलसिला बंद ना किया तो फिर इसका जो रिजल्ट निकलेगा वो भी तुम्हारे सर पे ही होगा, फिर हमें कुछ नहीं कहना। और दूसरी तरफ जो अमेरिका है, क्योंकि उसको बड़ा गरूर है और वो ये चाहता है कि उसकी पूरी दुनिया पर हुकूमत कायम रहे, तो उसने भी साफ तौर पे कह दिया है कि भाई हम नहीं रुकने वाले, हमारे जहाज़ अपनी परवाज़ें इसी तरह जारी रखेंगे, जिसने जो कुछ करना है कर ले। और नाजरीन, ये जो अमेरिकी जासूस जहाज़ है इसका नाम U-2 है और इसकी जो सबसे बड़ी खासियत है वो ये है कि ये 70,000 फुट की बुलंदी से भी ज़्यादा ऊपर उड़ सकता है और इस तरह नो फ्लाई जोन में दाखिल होने के इल्ज़ाम से बच सकते हैं। यानी कि ये इतनी ऊंची परवाज़ करता है कि जिसके बारे में अगर तहकीकात भी की जाए तो उसमें भी काफ़ी वक्त लग जाता है कि आया कि ये अपनी हदूद से निकला था या नहीं निकला था, क्योंकि इसकी परवाज़ बड़ी ऊँची होती है। और इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए अमरीकी फ़िज़ाइया ने जासूसी का ये अमल शुरू किया हुआ है और चीन को बार बार मजबूर कर रहे हैं कि वो सख्त कदम ले, क्योंकि अमेरिका देख रहा है कि अगर चीन को कहीं ना कहीं उलझाया ना गया, अगर चीन को कहीं ना कहीं इस तरह किसी जंग में ना झोंका गया, तो ये तो आने वाले वक्त में पूरी दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बन जाएगा। क्योंकि इसके साथ हर आए रोज़ इसके साथ दूसरे मुल्क खड़े हो रहे हैं, आए रोज़ ये दूसरे ममालिक पे अपना पैसा फेंक रहा है, वहाँ पर लोगों को रोज़गार दे रहा है, लोग भागम भाग चीन की तरफ आ रहे हैं। वो मुल्क जिनके ऊपर बड़े अरसे से भारत ने कब्जा किया हुआ था उनको भी चीन ने अपनी तरफ कर लिया है। इसी तरह चीन लद्दाख के मकाम पर भी बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर चुका है। तो अब अमेरिका को नज़र आ रहा है कि अगर ग्रेटर इसराइल बनाना है तो उसके लिए चीन को रोकना इंतहाई ज़रूरी होगा और चीन को रोकने के लिए, इसकी मुईशत को ख़राब करने के लिए इसको किसी न किसी झगड़े में डालना होगा, ताकि ये अपनी मुईशत से नज़रें हटाकर, ताकि इसकी जो तवज्जो है वो तरक्की से हटकर जंग की तरफ चली जाए और ये अपनी तरक्की का सफ़र जो है वो रोक सके। लेकिन दूसरी तरफ जो चीनी है वो ये कहते हैं कि हम तरक्की भी करेंगे और हम किसी को बर्दाश्त भी नहीं करेंगे। अगर कोई हमारी फ़िज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी करेगा तो हम उसको कोई बर्दाश्त नहीं करेंगे, अगर कोई ज़मीनी हदूद की खिलाफ वर्जी करेगा तो उसका नतीजा जो भारत ने देखा है, इसी तरह अगर कोई और मुल्क भी आएगा तो यही नतीजा उसको भी मिलेगा। यानी कि अब चीनी भी ये कहते हैं कि अब हम भी पीछे हटने वाले नहीं हैं और अमरीकी भी ये कहते हैं कि हम भी इसी तरह जहाज़ उड़ाते रहेंगे। तो आने वाला वक्त बेहतर फैसला कर सकेगा कि ये जो नो फ्लाई जोन के अंदर अमरीका ने अपने जहाज़ उड़ाने शुरू कर दिए हैं और चीन की निगरानी शुरू कर दी है, चीन की जासूसी शुरू कर दी है, तो इसका हल किस तरह चीन निकालने में कामयाब होता है या एक और बड़ी जंग का ये पेश खैमा साबित होगा।